नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारी उपयोगी वीडियो प्राप्त होती रहे। साथ ही साथ अभी हमारा एक बम्पर सेल चल रही है 5 नवंबर से 15 नवंबर तक। यदि आप हमारे नोट्स एवं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा और आप हमारे 2019 की मुख्य परीक्षा के सभी सब्जेक्ट के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं बहुत ही किफ़ायती दामों में, जो कि नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और उनमें आंसर लिखने का पैटर्न भी आप देख सकते हैं, करंट अफेयर्स को लेकर ही बनाए गए हैं और उसमें हमने टॉपर्स का मार्गदर्शन, टॉपर्स के द्वारा ही यह नोट्स बनाए गए हैं। चलिए चलते हैं आज के हमारे वीडियो पर, जो कि प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाई गई है एवं इसमें हमने पुलिस आरक्षक, जेल प्रहरी, अन्य सभी कंपटीशन एग्जामों के प्रश्नों को भी रखा है। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न वह है, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? इसका राइट आंसर है थार। भारतीय मरुस्थल का नाम थार है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में आता है? इसका राइट आंसर है असम। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य असम राज्य में आता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? इसका राइट आंसर है पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? अभी के कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है, तो वह क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन बसा हुआ है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? इसका राइट आंसर है चांदी। चांदी जो कि बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? इसका राइट आंसर है मीथेन। गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर कहूँ रहूँगा, किसने कहा था? इसका राइट आंसर है लोकमान्य तिलक जी ने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर है 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव 6 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? इसका राइट आंसर है देवनागरी लिपि। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? इसका राइट आंसर है दुग्ध मेखला या मिल्की वे। इंग्लिश में से कहेंगे मिल्की वे और हिंदी में इसका नाम है दुग्ध मेखला। हमारी आकाशगंगा का नाम दुग्ध मेखला है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है उदंत मार्तंड। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड था। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? इसका राइट आंसर है अवधी। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की अवधी बोली में लिखी गई है। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? इसका राइट आंसर है उदय भानुहंस, जो कि हरियाणा के राज्य कवि कहलाते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब एवं कहाँ से हुई थी? यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है एथेंस, यूनान से में 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। यदि पूछा जाता है कहाँ हुई थी तो एथेंस यूनान में हुई थी। एवं पूछा जाए कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब से हुई थी तो इसका राइट आंसर है 1896 में हुई थी। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? इसका राइट आंसर है हॉकी। भारत ने हॉकी खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? इसका राइट आंसर है 1980 में मॉस्को में भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? इसका राइट आंसर है 4 वर्षों के बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है लुसान, स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्थित है। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? इसका राइट आंसर है लंदन में 2012 में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? इसका राइट आंसर है 5। ओलंपिक ध्वज में 5 गोले होते हैं।
एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? इसका राइट आंसर है माइकल फेल्प्स, जो कि एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाने थे? इसका राइट आंसर टोक्यो जापान में 2020 का ओलंपिक खेल आयोजन होना था, परंतु कोरोना के कारण 21 में आयोजित होगा। आपको एक बार हम पुनः जानकारी दे देते हैं कि यदि आप हमारी 2020 की प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि टॉपर्स के निर्देशन में बनाए गए हैं, एवं उसमें आपको गाइडेंस भी दिया जाएगा, 50 FLT टेस्ट भी हैं, उससे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू के लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। एवं आप हमारे जियोग्राफी के, MP के, हिस्ट्री के, हिंदी के, एथिक्स के, इकोनॉमिक्स, सोशल के भी नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू के लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे द्वारा बुक भी लॉन्च की गई है, सफलता की चिंगारी अब जीत की आपकी बारी, उसे भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और आप हमें टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? इसका राइट आंसर है बैडमिंटन। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन से है। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? इसका राइट आंसर है सन 1900 में भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार भाग लिया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? इसका राइट आंसर है कर्णम मल्लेश्वरी, जो कि ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। बैक टू द बीट्स, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? इसका राइट आंसर महर्षि दयानंद ने। बैक टू द वेद्स, वेदों की ओर लौटो का नारा महर्षि दयानंद जी ने दिया था। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा किसकी रचना है? श्यामलाल गुप्ता पार्षद। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा श्यामलाल गुप्त जी की, पार्षद जी की रचना है। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? इसका राइट आंसर है कैल्शियम। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी कैल्शियम की कमी के कारण होती है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त में फिल्टर किया जाता है? इसका राइट आंसर है गुर्दे के द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? इसका राइट आंसर है प्रोफेसर अमर्त्य सेन को, जो कि एकमात्र भारतीय जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? इसका राइट आंसर है शहनाई। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका राइट आंसर है गोपालाचारी, जो कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल रहे हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? इसका राइट आंसर है रूस। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण रूस देश के सहयोग से किया गया था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हम आपसे निवेदन करते हैं कि जल्दी से जल्दी आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और हमारे नोट्स एवं टेस्ट सीरीज को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू के लिंक से प्राप्त कर सकते हैं और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं।